महर्षि चाणक्य कहते हैं, दुष्ट भार्याम असत मित्रम धूर्त सेवक अर्चना सत्सर्पे गृहति वासन्ते मृत्यु योगे न वर्धई। महर्षि चाणक्य जी ने कहा कि ये चार चीज ऐसी हैं संसार में जिनका संग नहीं करना चाहिए। यद सुख संसारे विहति जीवानाम, जीव को अगर संसार में सुख लेना है तो इन चार से दूर रहो। कौन सी चीज है वो चार? तो कहा दुष्ट भार्याम, दुष्ट पत्नी से पूरी जिंदगी दूर रहो। बिना पत्नी के, बिना स्त्री सुख के रहो। पर स्त्री दुष्ट, पत्नी दुष्ट का संग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी को नरक बना देती है। दूसरा कहा असत मित्रम, जो मित्र झूठा है, मित्र है और झूठ बोलता है। इससे ज्यादा गद्दार कोई नहीं होगा, इससे दूर रहिए। तीसरा कहा धूर्त सखित्व सेवकम, आपका सेवक धूर्त है, मूर्ख है, बहुत दूर रहो ऐसे सेवक से। और चौथा कहा सर्पे गृहवासते, जिस घर में सर्प रहता हो उस घर से भी दूर रहना चाहिए। ये चारों किसके समान है? तो कहा आलग्ने मृत्युम भवति सर्वा, ये जैसे गले से मृत्यु लग गई हो उसके समान है। जो कोई गले से मौत को लगाना चाहता हो आप में से, वो इन चार का संग करें। और जिनको गले से मौत को नहीं लगाना है, दुख को नहीं लगाना है, क्लेश को नहीं लगाना है, वो इन चारों से दूर रहे। अब ये चारों की अलग अलग परिभाषा करते हैं। अब दुष्ट भार्याम, दुष्ट भार्या क्या है? दुष्ट पत्नी कौन सी है? कैसे अंदाज लगाएं कि पत्नी दुष्ट है? क्या लक्षण होता है दुष्ट पत्नी का? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चाणक्य ने पत्नी का तो लिख दिया कि दुष्ट पत्नी से दूर रहो। अब पत्नियां बैठी हैं कथा में, वो बोलती होंगी महाराज जिसका पति दुष्ट हो उसके लिए क्या दवा है? उसके लिए चूहे मारने की। सरल उपाय है उसका तो। खाना तुम बनाते हो, बिस्तर तुम लगाते हो। ऋषि जो लिखते हैं उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा उनका अनुभव होता है। स्त्री का नाम लिया, पुरुष का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पुरुष कितना भी दुष्ट हो फिर भी घर का नाश नहीं हो सकता, घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर स्त्री दुष्ट है तो घर का कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए पुरुष की स्त्री के आगे कोई अहमियत नहीं है, पर समाज में पुरुष की अहमियत को आगे रखा है। कितना भी दुर्जन पुरुष हो, पति हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका भी, पत्नी का भी नहीं और परिवार का भी नहीं। वो खुद ही मर जाएगा, पी के, खा के, खेल के, कूद के, वो खुद का नाश कर लेगा। गृहिणी अच्छी हो, स्त्री अच्छी हो, तो पति कितना भी दुष्ट है तो घर सुरक्षित है। अगर पति अच्छा है, पत्नी दुष्ट है, तो घर को सुरक्षित कोई कर सकता। ऐसी पत्नी को दुष्ट कहा। इसलिए ऐसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। पुरुष का संग करो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
छोटा मोटा कलेश है दुष्टपति, जिसको टाला जा सकता है, ऐसे कलेश को। ये बहुत बड़ी आफत नहीं है। दुष्टपति जुआ खेलता है, दारू पीता है, अफीम खाता है, दुर्जनों के संग घूमता है। ये अपनी हानि 99% खुद का करता है और 1% हानि इसकी वजह से स्त्री की होती है। पर ऐसी अगर स्त्री हो उल्टा, तो 100% हानि होती है बच्चों की, परिवार की, कुल की, समाज की, धर्म की। जिस मोहल्ले में दुष्ट पुरुष रहते हो ना, उस मोहल्ले में जाने से कोई डरता नहीं है, और जिस मोहल्ले में वैश्यां रहती हो वहां जाने से सज्जन डरता है। उस गली से गुजरना भी कठिन। सज्जन के लिए जो महिला बदनाम, उस महिला से बात करना, उसके पास खड़े होना बदनामी का कारण है। और जो पुरुष बदनाम है, उसके पास खड़ा होना बदनामी का कारण नहीं है। दूसरा कहा असत्य मित्र, मित्र झूठा हो, ये बहुत घातक है। मित्र वो है जिसमें दूसरे मित्र के प्रति किसी भी व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, कपट नहीं है, फरेब नहीं है, तो ही मित्र है। क्योंकि मित्र की संज्ञा ही यही है, मित्र की परिभाषा ही यही है।